नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सबके समक्ष मैं गणेश चतुर्थी की कथा लेके आई हूँ कि ये जो गणेश चतुर्थी है वो क्यों मनाई जाती है। आप लोगों को अगर कथा अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब की बटन दिखेगी और उसके बगल बेल आइकन भी दिखेगा, आप लोग ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को नई नई कथा का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे तो गणेश चतुर्थी की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उनमें से मैं आपके लिए एक कथा लेके आई हूँ। एक बार क्या होता है कि भगवान शंकर और पार्वती नर्मदा नदी के पास बैठे हुए होते हैं। वहाँ देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये निश्चित कैसे होगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कहा, तिनके एकत्रित कर उनका पुतला बना। उस पुतले को प्राण प्रतिष्ठा दी गई और पुतले से कहा गया कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार लगातार चलता रहा और संयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीत गईं। खेल के समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी देश से ऐसा नहीं किया है। बालक ने क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत की ओर चली गईं। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से ही श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए और गणेश ने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि विनायक, मुझसे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे देखकर हमें प्रसन्न हो जाएं। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को कह सुनाई। इस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गईं। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश भगवान का व्रत किया 21 दिन के लिए। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए भी नाराजगी दूर हो गई और वह एकदम से खत्म हो गई और माता शंकर भगवान को साथ रहने लगी और उनको माफ कर दिया। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दूर्वा, पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी की पूजा की। ये याद रखिए, जब भी आप गणेश भगवान की कोई भी पूजा या अर्चना करते हैं तो उसमें दूर्वा और लड्डू ज़रूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये गणेश भगवान को अति प्रिय होते हैं। दोस्तों, जब भी गणेश भगवान की हम पूजा करते हैं तो उसमें हमें दूर्वा और मोदक का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें गणेश भगवान को बहुत ही प्रिय होती हैं। और ये रही हमारी गणेश भगवान की कथा। अब हम बताते हैं कि जो विनायक चतुर्थी होती है वो किस पक्ष में मनाई जाती है, कब मनाई जाती है और उसकी पूजा आदि कैसे की जाती है। श्री गणेश जी का जो जन्म है वो भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस को ही व्रत का रूप में मनाया जाता है और उनका गणेश जी का जो है जन्मोत्सव भी इसी दिन होता है, इसलिए इसको जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। जिस वर्ष में यह व्रत रविवार और मंगलवार के दिन होता है, उस वर्ष में यह व्रत को महाचतुर्थी कहा जाता है। महाचतुर्थी अर्थात इस दिन का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है और लोग इस दिन के लिए ज़्यादा उत्साहित होते हैं।
इस व्रत को करने की जो विधि है वो अन्य जैसे गणेश भगवान के सारे व्रत हैं बहुत ही सरल होते हैं, उसी तरह से इस व्रत को भी करने की विधि होती है। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में किया जाता है, पर इस व्रत की यह विशेषता है कि यह व्रत सिद्धि विनायक श्री गणेश जी के जन्म दिवस के दिन किया जाता है। सभी 12 चतुर्थियों में माघ, श्रवण, भाद्रपक्ष और मृगशिरा मास में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत करना विशेष कल्याणकारी होता है। व्रत के दिन उपवास को प्रातःकाल जल्द उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान और अन्य नित्य कर्म करके सारे घर को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। स्नान करने के लिए भी अगर सफ़ेद तिल हो सके तो उसको जल में डाल देना चाहिए तो ज़्यादा शुभ होता है। प्रातःकाल श्री गणेश जी की पूजा करने के बाद दोपहर में गणेश जी के बीज मंत्र ओम गण गणपतये नमः का जाप जरूर करना चाहिए और उन्हें दूर्वा और धूप, दीप, फूल, नैवेद्य आदि के साथ जल को चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को लाल वस्त्र पहनाने चाहिए और संभव हो सके तो खुद भी लाल वस्त्र ही धारण करना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।